सबसे नीचे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप कल हम लोग पिछली क्लास में लाइंस एंड एंगल्स में जो बातें पढ़ी थी, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, तो इनके बारे में तो आप पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़ा सा जो है उससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तो आज की क्लास में लाइंस एंड हमारे पास जो है एंगल्स, ये जो है हमारा चैप्टर है और मैं इसका ऑलरेडी रिवीजन करा चुका हूं, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि बार बार रिवाइज करने से चीजें हमें क्लियर होती हैं। तो पहली बात तो ये कि ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो मैं आपको फिर से एक बार आपके मेमोरी के लिए, अ लाइन दैट intersect two or more line at a distinct point is called a transversal line। यानी ट्रांसवर्सल एक तिरछी लाइन होती है जो कि दो लाइन को या एक सिंगल लाइन को बीच से इंटरसेक्ट करे। तो ट्रांसवर्सल मतलब एक तिरछी लाइन, एक प्रकार की लाइन ही होती है जो कि जो है या तो सिंगल लाइन हो या डबल लाइन हो या पैरेलल हो, नॉन पैरेलल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसवर्सल लाइन उन सबको इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन हमें क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल। जैसे आपको मैं समझा देता हूं कि हमारे पास ये एक लाइन मैंने खींच दिया, एक लाइन और खींच दिया, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन आपकी यहाँ पर मैंने जो है इस तरीके से यहाँ पर बना दी है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि पहचानना होगा कि कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है, कौन सी पैरेलल है। तो उसके बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम आती जाएगी, उस पर हम जो है आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के द्वारा एंगल जो बनते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर आप देखें, ये हमारे पास दो लाइनें हैं। अब ये लाइन हमारी जो है पैरेलल नहीं है, ये लाइन हमारी कैसी भी हो सकती है, और इसमें एक लाइन हमारी जो है ये ट्रांसवर्सल है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमें जो है जब इन लाइंस को हम जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनमें कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हमने पहले वाले का नाम दिया यहाँ पे L और इसका नाम हमने दे दिया M, ठीक है। और ये दो लाइन है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन जो है एक इसका नाम हम दे देते हैं P। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है बहुत सारे एंगल फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है, यहाँ पे इस एंगल को हमने 1 नाम दिया, इसको हमने जो है 2 नाम दिया, यहाँ पर हमने 3 लिखा, इसे हमने जो है 4 लिखा, इसे हमने जो है 5 लिखा, यहाँ पर हमने 6, ये एंगल हमारा 7, ये एंगल हमारा 8। तो हमने जो है इतने सारे एंगल इसमें बन रहे हैं, यानी हम देख रहे हैं यहाँ बेटा कि ये जो है क्योंकि नाम अगर लिखना होता हमें तो इस लाइन का भी कुछ हम सिंबल नाम देते हैं। एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 3 पॉइंट दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर से हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं कि एक जो है सिंपल फॉर्म बना करके, मान लीजिए 1 एंगल कहाँ है, तो आप सीधे फिगर में देखेंगे 1 एंगल ये वाला है, 7 कहाँ है, ये है, 6 कहाँ है, ये है, 3 कहाँ है, यहाँ है, 2 4 5 8, ऐसे हम एंगल्स के नाम लिख रहे हैं। तो पहला हम बात कर रहे हैं कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट है इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, ठीक है ना। इंटीरियर अंदर साइड में, एक्सटीरियर बाहर साइड में। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से, तो क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों लाइनों के बीच में जो पोर्शन पड़ेगा वे सारा पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, इंटीरियर पोर्शन कहलाएगा। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास एंगल हो जाएगा 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो ये जो है हमारे जितने भी एंगल है, ये सारे एंगल जो है जो अंदर की तरफ है वे हमारे जो है इंटीरियर एंगल है। फिर उसके बाद बात आ रही है एक्सटीरियर एंगल। तो जो बाहर की तरफ है, लाइन के जो दोनों लाइन के बाहर है, एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, इनको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। हमारे इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जो दो लाइनें हैं L और M लाइन, तो L और M लाइन के अंदर में जितने एंगल है वे इंटीरियर में आ गए,
एल और एम लाइन के जो बाहर साइड में जो एंगल्स हैं उनको हम जो है कैसे मेजर करेंगे। जैसे देखिए 1 लिखा है, एंगल आपका 1 है। दूसरा एंगल हमारे पास यहाँ 2 है, एंगल 8, एंगल 7, ये सभी एंगल हमारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद जो है अगला हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, थर्ड है, ध्यान से सुनना बच्चों, यहां है हमारे पास पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हमारे जो होंगे, करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है ना कि दो लाइनें हैं। अब ट्रांसवर्सल में ये दो लाइनों में से लेफ्ट साइड में हम ऊपर देखें और फिर यहां भी लेफ्ट साइड में ऊपर देखें तो 1 एंड 5, तो यहां पहला पेयर होगा एंगल 1 एंड एंगल 5। फिर इसके बाद अब नीचे साइड पे आ जाइए, ये 3 और 8, एंगल 3 एंड 8, यहां हो गया एंगल 3 एंड एंगल 8। फिर उसके बाद और राइट साइड में चले जाते हैं, एंगल 4 और एंगल 7, एंगल 4 एंगल 7, ये हमारे कैसे एंगल है, ये जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर है। फिर एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर है, एंगल 2 कॉमा एंगल 6। तो ये सभी पेयर्स को मैंने क्या किया, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, तो इसमें सभी को मैंने दो दो के ऑर्डर में मैंने बना करके लिख दिया है। तो ये सभी हमारे क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके बाद आता है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि ये सब बातें मैं आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी आपके रिवीजन के पर्पस से मैं इसे जो है दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है। तो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल के अल्टरनेट जो होते हैं, ऐसे अल्टरनेट में क्या हुआ, इंटीरियर एंगल तो आपको मैंने बता दिया कि 3 4 6 5 हमारे इंटीरियर एंगल। तो इसमें अल्टरनेट क्या है, देखें आप लाइन के ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक जो है ऊपर में लेफ्ट साइड और ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे में जो है राइट साइड, ये दोनों एंगल जो है अल्टरनेट है, एक अंतर पे, एकांतर बोला जाता है इसको। तो यहां पर हमारे पास हो गया एंगल 3 एंगल 6, ये जो है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ऐसे ही यहां पर अगर राइट का लेंगे ऊपर में तो नीचे का क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट लेना पड़ेगा, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंगल 5, these two are pair of alternate interior angle। अब स्टूडेंट इसी में आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, थोड़ा सा ये भी जानना आपके लिए बहुत खास है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात मैंने की है, तो जो एंगल बाहर बाहर है उसमें अल्टरनेट हम चेक करेंगे। जैसे 1 है, 2 है, 3 1 2 7 8 के बाहर के एंगल, तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा 7 और 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा 8। तो 1 और 7 यहां पर हमारे पास एंगल 1 और एंगल 7 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, और दूसरा है एंगल 2 और एंगल 8। तो ये हमारे पास जो है दो जो पेयर है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी हो गए। इसके बाद जो है दिया गया है यहाँ पर एक चीज और आपको बताना है, पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगला हमारे पास जो है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जैसे हमारे पास कहना है कि ये पहला पेयर होता है 3 और 5, एंगल हमारे पास हो गया 3 और एंगल 5, और इसके बाद एंगल हमारे पास 4 और एंगल हमारा क्या हो गया 6। तो ये जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल है। तो ट्रांसवर्सल के ऐसे ही हमारे पास हम चाहे तो एक्सटीरियर भी बना सकते हैं,
तो ये सारी बातें जो है अभी तो इसमें हमने पहचानने के लिए, यानी कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो बनने वाले एंगल कितने प्रकार के होते हैं, उनका पहचान क्या है, वो कहां पर लोकेट हो रहे हैं, कहां पर दिखते हैं, ये सारी बातें इस फिगर के अंदर हमने आपको समझा दी। अब बारी आती है कि इन सारे फिगर्स को अगर दो लाइन पैरेलल होती है और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसमें क्या किया जाता है, उनका एंगल्स का रिलेशन क्या होता है, उन एंगल्स के रिलेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ये जो है हमारे पास दो लाइनें अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये दोनों लाइनें क्या है, लाइन एल और लाइन एम। ये दोनों लाइनें कैसी लाइन है, ये लाइन है पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है पी है जो कि इसे जो है इंटरसेक्ट कर रही है। और हम यहाँ पर वही सेम प्रोसेस अपनाते हैं, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ये है 7 और 8, हमने नाम लिख दिया। अब इसके बाद जो है इसकी हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल की बात, थोड़ी आप हम क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या होंगे, पहला देखेंगे हम इसमें, इसके कंडीशन में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन कौन से एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, उसके बाद कॉमा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये जो चार हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान बता दी। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है पैरेलल लाइन में क्या होते हैं, क्या रिलेशन है, उसे हम बोल सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फिर इसके बाद आता है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आप थोड़ा सा इनको थोड़ा समझें। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं ये भी जो है इस वाले में आपके क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कैसे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 के, और कॉमा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 के। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, pair of alternate exterior angles। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर कैसे होंगे, 1 भी इक्वल होगा किसके, 8 के। तो यहां पर हम देखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 के, और दूसरा है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 के, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 के। तो ये हमारे जो है अल्टरनेट इंटीरियर की बात भी हो गई, अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात भी हो गई। इसके बाद हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। एक और रिलेशन होता है जो कि जानना आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों। यहां पर क्या होता है कि जब हम इसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं सिचुएशन को, तो हमें जानने की जरूरत होती है कैसे हम इसे समझ सकते हैं। इसको भी थोड़ा आगे देखना है कि यहां लिखा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड यानी क्या होता है, एंगल जो 3 है और एंगल 5, ये 3 और 5, ये तीनों दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। दिस इज अ 180 डिग्री। और एंगल 4 और एंगल 6 का सम भी, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज आल्सो 180 डिग्री। तो ये जो है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हमने जो है चर्चा कर दी और इनके बारे में हमने बताया। इतनी जानकारी के आधार पर अब जो है हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है अब एक्सरसाइज 5.2 पर थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान देंगे।
पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसको भी थोड़ा समझें। तो लिखा गया है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए इज पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्या एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे? तो यहां पर बिल्कुल लिखेंगे यस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 के दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो बच्चों मैं इसको एक बार लिख के दिखवा दे रहा हूं ताकि जो है हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं पहले तो आपको क्वेश्चन बनाता हूं। एक्सरसाइज 15.1, एक्सरसाइज 15.2 1 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दो लाइनें हैं। पहली लाइन, हाँ अरे 15 का गेम नहीं है, सॉरी 5 चैप्टर है बेटा। तो 5.2 ये जो है हमारे पास जो है एंगल हो गया, ये हमारा है ए, ये बी, और वन ट्रांसवर्सल आपका इस तरीके से इस पर बना हुआ है, और साथ में एक और ट्रांसवर्सल की यहाँ पे ऐसे भी खींचा हुआ है। तो पहले तो क्वेश्चन की हम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। 1 2 3 4, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोला है कि इफ A is parallel to B, यदि A पैरेलल है देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 के। तो आंसर ये किस प्रॉपर्टी से ये जो है हमारे बराबर होंगे? तो 1 और 5 जो होगा ये इक्वल कभी होंगे जब जो है हमारे पास इसमें ध्यान देने की जरूरत है, ये हमारे कैसे एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से ये हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्वल। अब इसके बाद दूसरा बोला गया है इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 के। अब ये 4 और 6 कैसे बराबर होंगे? तो 4 इधर है, 6 इधर है, तो यहां हो जाएगा अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से दूसरा वाला जो है हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। और तीसरा बोला गया है एंगल 4 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तीसरा बोला गया है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, देन A is parallel to B के। तो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वे क्या होते हैं, आर सप्लीमेंट्री, आर ये जो है हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है इसे भी आपके सामने जो है इसे सॉल्व कर दिया, इसके बारे में हमने जो है आपको बता दिया। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्वेश्चन 3 में लिखा गया है, उसको देखें। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, लिखा गया है कि दो लाइन जो है आपकी पैरेलल है। तो कैसी लाइन है, लाइन आपकी इस प्रकार से है, इसको भी समझें। ये these two lines are parallel, और इसमें हमारे पास जो है P और Q, ये पॉइंट हमारा हो गया P, ये पॉइंट हो गया हमारा Q। एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो ये जो है यहाँ पर एंगल दिया गया है बुक में 125, और दूसरा दिया गया है E और F।
ये हमारे पास ई है और ये क्या है एफ दिया गया है, ए बी सी डी, ये एंगल है ए, ये बी है, ये सी है और ये डी। तो हमें क्या करना है, इन द एडजॉइनिंग फिगर P and Q आर पैरेलल, P Q क्या है पैरेलल है, तो फाइंड द अननोन एंगल्स, ये सारे अननोन एंगल्स को हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर देखें बच्चों, ये एंगल जो है 25 किसके, एंगल 125 इज इक्वल टू एंगल डी के, ये कौन से एंगल हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल हमारे करेस्पॉन्डिंग हो गए। फिर इसके बाद एंगल 125 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा हो गया लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर से, तो यहां पर एंगल एफ इज इक्वल टू 180 में से 125 को माइनस करेंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 555 डिग्री, तो एफ की वैल्यू भी क्या हो गई 55। और इसके बाद एंगल जो है E इज इक्वल टू एंगल एफ के, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 55 डिग्री, ये भी हमारा 55 निकल गया। और फिर लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल ए, ये भी हमारा 55 होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल हमारे कैसे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात हमने यहां पर कर दी, ए की वैल्यू मिल गई हमें 55, ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू सॉरी ये एंगल सी के, ये भी हमारा 55 हो गया, ये क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो भी बात हम लिखे उसमें क्या है पर्टिकुलर, हम उसका रीजन देते जाए। अब मैं सारी बातों को एक साथ एक लाइन से लिख रहा हूं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो गई 55, बी की वैल्यू हो गई 125 और यहां पर सी की वैल्यू हो गई आपका 55, डी की वैल्यू हो गई 125, ई की वैल्यू आपकी हो गई यहां पर जो है 55 और एफ की वैल्यू भी हो गई कितनी 55। ये सारे अननोन एंगल्स जो है मैंने आपके लिए यहां पर बोर्ड पर निकाल दिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम न हो, वे आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, इन्हें आसानी से देख सके, समझ सके, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स थोड़ी हम और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो बच्चों 4 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम कुछ बातों को ध्यान दें। क्वेश्चन 4 यहां समझिएगा, 4 में क्या कहा जा रहा है, ये जो है 4 मैं आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि मैं आप बुक लेकर नहीं आया हूं। क्वेश्चन 5 मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा, एक जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि दो एंगल है, एक एंगल आपके पास ए बी सी और हाँ बेटा यस, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और एंगल ये सी हो गया, यहां से डी ई एफ, तो ये हो जाएगा एंगल जो है ये डी है, ई है और ये एफ है और ये पॉइंट हमारा जी। और इसमें कहा गया है कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज 70 डिग्री, ये कितना दिया गया है 70 डिग्री दिया गया है। और फाइंड करना है टू फाइंड, जो हमें निकालना है वो आपके सामने मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इसको भी थोड़ा समझे। डीजीसी एंगल जो है डीजीसी और एंगल हमारे पास जो है डीईएफ, डीईएफ में अब क्या है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा देखें समझें कि यहाँ पे आप समझेंगे डीजीसी कहां पर है, तो डीजीसी ये वाला एंगल,
तो ये जो है हम यहाँ पर एक रीजन लिखेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी जी सी। ये हमारे पास करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल जो भी होगा, ये एंगल कितने का हो गया, ये भी 70 का। ये कितना हो गया, ये भी 70 का हो गया। ये एंगल जो हमें चाहिए था ये 70 में। अब बारी आती है डी ई एफ की। तो डी ई एफ को हमें फाइंड करना है। तो हम यहां लिखेंगे एंगल जो है यहां पर डी जी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ में ये एंगल भी होते हैं हमारे पास करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी हमारा क्या होगा 70। दिस इज आल्सो 70 डिग्री। ये भी हमारा क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। और इसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और हम इसे जो है सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने जो है भरसक प्रयास किया कि आपकी क्वेरीज को यहां से लिया जाए। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वे थोड़ा सा या तो कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि जो है वे रिप्लाई किसी बात का नहीं कर रहे। मैक्सिमम के अभी भी देख रहा हूं मैं, वीडियो उनकी जो है ऑफ है। तो ये जो है अच्छी बात नहीं है बेटा। तो आज हम थोड़ा सा समराइज करेंगे कल जो पढ़ा था और आज हमने जो जो सीखा है उसके बारे में, ठीक है। तो सभी लोग पहले अपनी वीडियो ऑन कर लें। मैं थोड़ा सा 1 बाय 1 कम्युनिकेशन करूंगा, मैं बातचीत करूंगा सबसे। सभी की वीडियो ऑन होनी चाहिए। बात में उसी से करूंगा जिसकी वीडियो ऑन होगी। और अब सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लीजिए ताकि आप कुछ बोलो तो मुझे सुनाई दे। अभी भी मैक्सिमम बच्चों के माइक जो है म्यूट है। हाँ, तो अब क्या है बेटा, देखो इसमें कल मैंने जो बातें आपको बताई थी उनको थोड़ा सा आप जो है सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने जो है बात बताया था कि अगर जो है कोई सेट करती है तो बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, वर्टिकली। बोलो बेटा, जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल वे एंगल होते हैं जिनमें हमारे पास एक जो है कॉमन साइड होता है, कॉमन एक वर्टिसेज होता है, और नॉन कॉमन साइड जो है आइदर दी बोथ साइड ऑफ द कॉमन साइड। तो उस एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अगला पॉइंट मैंने बताया था लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर वे एंगल होते हैं इनको दो एंगल्स को हम सम करें तो एक जो है लाइन हमारी कंप्लीट हो जाए। यानी ऐसा एडजेसेंट एंगल जो कि सप्लीमेंट्री हो, ऐसा एंगल जिनको जोड़ने पर 180 आता हो, उन पेयर्स को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल जिनको हम सम करेंगे तो 90 हो जाए, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं, ऐसे एंगल जो कि जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए उसे बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। आज हमने क्या सीखा, आज हमने ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में सीखा। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन एक तिरछी लाइन होती है जो एक या एक से अधिक लाइन को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ट्रांसवर्सल लाइन जब हमारे पास एक से अधिक लाइंस को कट करती है तो हमारे पास बनने वाले कुछ एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। उसके बाद जो है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। सेम साइड पे इंटीरियर एंगल का सम, ये सेम ट्रांसवर्सल के वो उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो ये सारी बातों को आज हमने बिलीवर फिगर में समझा है, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें इतना डिटेल में बार-बार इसलिए बताता हूं बेटा, ये जो चैप्टर ज्योमेट्री है
और ज्योमेट्री में हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी समस्या होती है, तो वे जो है इसमें अपना जो है अच्छे से समझ करके अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, कुछ हमसे पूछ सकते हैं और कुछ बोल सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट्स केवल सुनते हैं, कम बोलते हैं। मैं यहां से किसी को रिमूव नहीं करता, मैं किसी को म्यूट नहीं करता, किसी बच्चे को ये नहीं कहता कि अपने माइक को आप बंद कर लो। हाँ, शोर होता है तो एक बार जरूर उनको मैं कहता हूं कि अपने को म्यूट कर लीजिए। आप पढ़ाने के दौरान भी आप सीधे सीधे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आप यहां से ये नहीं कर सकते कि आप जो है अनम्यूट होने का इंतजार करें। ये मैडम जी कुछ तो हमारे इतने एक्सपर्ट हैं, हम उसमें क्या कर रहे हैं कि लास्ट की 5-7-10 मिनट मान रहे हैं छुट्टी 5-7 मिनट। हाँ, तो अभी जैसे अभी हम पढ़ा रहे थे संख्या हमारे 19 तक गई थी, अभी इस समय 15 ही रह गए, 15 स्टूडेंट्स ओनली, और 19 तक मैं देखा कि बच्चे 19 तक अभी गए थे। तो क्योंकि बेटा यहाँ पर आपकी अटेंडेंस तभी काउंट होगी जब आप पूरे टाइम रहोगे। जो स्टूडेंट जा रहे हैं वे तो जो है अपना नुकसान कर रहे हैं बेटा, इसलिए हम मेरा जो है आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग जो है पूरे टाइम रहे, पढ़े मन से और मेरे साथ साथ जो है खूब इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बच्चों जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी जो है आप परफेक्ट बन पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। जब आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे गलतियां होंगी और आपके क्वेश्चन जो है सही नहीं हो पाएंगे, फिर आप कहोगे सर हम मेहनत भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आते। इसलिए आप जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, इक्वल पार्टिसिपेट नहीं करोगे, क्योंकि एक तो जो है इसमें बड़ी दिक्कत है, हम लोग दूर दूर हैं और मैं आप क्लास में होते तो मैं बिना आपसे पूछे काम ही नहीं करता, लेकिन जो है अभी आप दूर हो, अब हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है और मैं अगर आपका वेट करने लगा तो एक भी क्वेश्चन बता नहीं पाऊंगा। इसलिए जरूरी होता है कि चलो हम अपने पढ़ा लेते हैं, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो उनसे मैं बीच में समय देता हूं, कोई पूछ ले। ठीक है बच्चों, तो टाइम भी हो गया है, अपनी क्लास को ओवर करें। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर, बाय।